ये मूवी एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है। जब 1931 में हेनरी नाम के एक फ्रेंच आदमी को, जिसे झूठे कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और उसे एक ऐसी जेल में भेजा जाता है जो समंदर के बीचों बीच में होती है। लेकिन हेनरी किसी भी कीमत पर इस जेल से भागना चाहता है, जहाँ से भागना लगभग नामुमकिन है। अब कैसे हेनरी इस जेल से भागता है और किन किन मुश्किलातों का उसे सामना करना पड़ता है और क्या वो उस जेल से भाग पाता है, ये सब जानेंगे आगे की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें पेरिस के शहर को दिखाया जाता है और ये वक्त होता है 1931 का। यहीं पर हम एक हेनरी नाम के चोर को देखते हैं जो किसी भी तिजोरी को खोल सकता है और जिसका असल में काम भी चोरी करना होता है। अभी भी वो एक चोरी के लिए जा रहा होता है। वो एक तिजोरी को खोलता है और उसमें से हीरे निकालकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ से निकलने के बाद वो अपने बॉस के पास पहुँचता है जिसका नाम जिम है। जिम उसे दिखाता है कि अगर उसके साथ जो भी गद्दारी करेगा तो वो उसको बहुत गंदे तरीके से टॉर्चर करेगा। इसीलिए जिम के आदमी एक आदमी को बहुत बुरे तरीके से मार रहे होते हैं जिसने शायद ये गलती की थी। जिम हेनरी को ये बात याद रखने के लिए कहता है, लेकिन हेनरी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो अपनी जेब से हीरे निकालता है और जिम को दे देता है। जिम बदले में उसे पैसे देता है और हेनरी यहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद हेनरी की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम नैनिट है। असल में हेनरी उसे प्यार करता है और नैनिट भी हेनरी को चाहती है। हेनरी उसे एक नेकलेस देता है और साथ ही वो थोड़े हीरे भी नैनिट को देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो हीरे इसने चुराए थे वो हीरे इसने जिम को नहीं दिए होते। इन हीरो को देखकर नैनिट बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद ये लोग बाहर जाने लगते हैं। तभी हम जिम के एक आदमी को देखते हैं जो देख लेता है कि नैनिट के हाथ में नेकलेस है। ये देखकर उसे शक होने लगता है कि जरूर हेनरी इन लोगों से कुछ छुपा रहा है, लेकिन ये बात हेनरी और नैनी को पता नहीं है। अगली सुबह इनका कोई दरवाजा नॉक करता है। अब हेनरी जैसे ही दरवाजा खोलता है तो बाहर पुलिस होती है। वो अंदर आकर हेनरी को गिरफ्तार करने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुमने रोलैंड नाम के आदमी का मर्डर किया है। असल में रोलैंड वही आदमी है जिसे जिम के आदमी टॉर्चर कर रहे थे। मतलब कि उन लोगों ने रोलैंड को मार दिया है और अब इल्जाम हेनरी पर लगा दिया होता है। नैनेट उन्हें बोलती है कि हेनरी रात भर मेरे साथ था, लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और वो हेनरी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इसके बाद नैनेट हेनरी से मिलने आती है और उसे कहती है कि मैं इसके लिए कोर्ट में अपील करती हूँ, ये लोग तुम्हें इसे झूठे केस में फंसा नहीं सकते। हेनरी कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे जिम का हाथ है। ये सब एक सोची समझी साजिश है। उसने मुझे जानबूझकर इस मर्डर केस में फंसाया है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो लोग मुझे यहाँ से नहीं निकलने देंगे। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम सारी चीजों को भूल जाओ और मुझे भी। लेकिन नैनेट उसे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकती और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। तब हेनरी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस जेल से भाग जाऊंगा। इसकी बात को पास वाले सेल में एक कैदी सुन लेता है जिसका नाम होता है जूलियट। वो हेनरी को कहता है कि तुम कभी भी यहाँ से भाग नहीं पाओगे और अगर तुम जेल से भाग भी गए तो वहाँ से बाहर जाने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। कल हमें एक आइलैंड पर शिफ्ट कर दिया जाएगा जहाँ से भागना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अगले दिन सारे कैदियों को एक जहाज में लाया जाता है जो उन्हें उसी आइलैंड पर लेकर जा रहा होता है जहाँ पर जेल है और वो समंदर के बीचों बीच है। ये सारे लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी जूलियट हेनरी को एक आदमी दिखाता है जिसका नाम होता है लुइस डेगा। दरअसल लुइस डेगा एक करोड़पति आदमी होता है और सबको लगता है कि उसने बहुत सारे पैसे अपने पेट में छुपा कर रखे हैं। जूलियट कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से भागना है तो उसके लिए तुम्हें पैसे सिर्फ डेगा दे सकता है और ये बात हेनरी अपने माइंड में सेव कर लेता है। अब जब ये लोग जा रहे होते हैं तो इसी बीच हेनरी डेगा से बात करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये जेल कितना खतरनाक है। ये जेल चोरों से भरा पड़ा है। तुम ज्यादा दिन तक यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। मुझे थोड़े पैसे चाहिए यहाँ से भागने के लिए। बदले में मैं तुम्हें सिक्योरिटी दे सकता हूँ। तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता जब तक मैं यहाँ हूँ। लेकिन डेगा को इन बातों पर यकीन नहीं होता और वो कहता है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अब इसके बाद रात में जैसे ही डेगा की आंख लगने वाली होती है वो देखता है कि उसके पास एक आदमी आता है और डेगा के पास में जो एक आदमी सोया होता है वो उसे मार देता है और उसके पेट को फाड़कर अंदर से उसके पैसे निकाल लेता है। तब डेगा को एहसास होता है कि अगली बारी उसकी है। अगर कोई उसकी प्रोटेक्शन में नहीं आया तो उसका भी यही हाल होगा। अब सुबह होते ही डेगा हेनरी के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन करनी होगी जब तक यहाँ पर मैं हूँ। तुम ज्यादा टेंशन मत लो, जल्दी मेरी वाइफ अपील करने वाली है। मैं जल्दी जेल से छूट जाऊंगा, मगर जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। इसके बाद हेनरी भी मान जाता है। अब जैसे ही रात होती है तो दोबारा वही आदमी जिसने कल एक आदमी को मारकर उसके पैसे ले लिए थे वो अब डेगा के पास आता है। लेकिन इससे पहले कि वो डेगा पर हमला करता तभी हेनरी वहाँ पर आ जाता है और इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। उनकी लड़ाई को देखकर सारे के सारे कैदी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि ये लड़ाई बहुत खतरनाक होती है और ये सब हेनरी की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी गार्ड्स तक ये खबर पहुंच जाती है और वो अंदर आ जाते हैं और सभी के हाथों को एक एक करके चेक करने लगते हैं कि किसने लड़ाई की है। और जैसे उन्हें हेनरी के हाथों पर जख्म नजर आता है तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसी ने लड़ाई की है और इसके बाद हेनरी को कड़ी सजा दी जाती है। इसी बीच जहाज आइलैंड पर पहुंच जाता है। इसके बाद जितने भी बचे हुए कैदी हैं इन सभी कैदियों को
यहाँ पर बनी एक जेल में लाया जाता है। तब वार्डन सभी कैदियों को ये बताना शुरू कर देता है कि ये जेल इतना खतरनाक क्यों है। वो कहता है कि अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो यहाँ के गार्ड्स उसे गोली चलाकर मार देंगे, लेकिन अगर वो उनसे भी बच गया तो वो बाहर जंगल में पहुंचेगा जहाँ पर खाने पीने को कुछ नहीं है और अगले 1 या 2 दिनों में उसकी मौत हो जाएगी। अगर वहां से भी बच गया तो जंगल के जानवर उसे मार देंगे। तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जगह ये जेल ही है जहाँ तुम ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सकते हो। तुम लोग सपने में भी यहाँ से भागने के बारे में मत सोचना, और अगर यहाँ से भागने के बाद तुम दोबारा वापस लौट आए तो तुम्हें 2 साल के लिए सॉलिटरी में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा इस जेल में अगर तुमने किसी से झगड़ा किया और सामने वाले की मौत हो गई तब भी तुम्हें मार दिया जाएगा। तो अब इन सारी बातों को अपने दिमाग में डाल दो, तभी तुम यहाँ पर जिंदा रह पाओगे। इतना कहने के बाद वार्डन यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ये सारे लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाते हेनरी डेगा के पास जाता है और तभी इन्हें वो आदमी नजर आता है जो सबको काम दे रहा होता है। उसके पास जाकर ये लोग उसे थोड़े से पैसे देते हैं और वो आदमी इन्हें एक अच्छा काम दे देता है। बाहर सबको गार्ड बताता है कि किसको कहाँ पर जाना है, लेकिन जैसे गार्ड इन दोनों को देखता है उसे इन दोनों पर शक हो जाता है और वो गार्ड उन्हें अच्छा काम नहीं देता और इन्हें पत्थरों की तरफ भेज देता है। अब ये लोग दिन भर पत्थर उठाते हैं और यहीं पर डेगा बताता है कि मेरा पेट खराब हो रहा है, क्योंकि उसने अपने सारे पैसे अपने पेट में रखे होते हैं। जब उसका पेट खराब होता है तब उसके सारे के सारे पैसे बाहर निकल जाते हैं। तभी वो हेनरी के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे कुछ पैसे मिल गए, उन्हें मैंने अपने पास रखा है। और उसके बाद ये लोग दोबारा काम पर लग जाते हैं। वहीं पर ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक मोटा आदमी होता है जिसका ट्रक फंस जाता है जिसमें बहुत लोग होते हैं। तब यहाँ का गार्ड सारे कैदियों को कहता है कि गाड़ी को धक्का मारो। तब हेनरी भी जाता है मदद करने के लिए। इसके बाद हेनरी उस मोटे आदमी से बात करता है और उसे कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो? अगर तुमने यहाँ से मुझे बाहर निकाला तो मैं तुम्हें $2000 दूंगा। ये बात सुनने के बाद वो आदमी हंसने लगता है और गार्ड्स को बुलाने लगता है। तभी हेनरी इसे बोलता है कि मैं तुम्हें $4000 दूंगा। इस बात को सुनने के बाद ये आदमी चुप हो जाता है और कहता है कि मैं बस अगले 3 दिनों के लिए यहाँ पर हूँ। मेरा जहाज दूसरी तरफ है। अगर 3 दिन के अंदर तुम आ गए तो तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा, लेकिन मुझे $4000 नहीं बल्कि $5000 चाहिए। और हाँ, अपनी बातों से मत मुकरना वरना मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाऊंगा। अब जब गार्ड्स आते हैं तो ये आदमी बात बदल देता है और सब लोग काम की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन अब चारों तरफ ये बात फैल चुकी है कि डेगा के पास बहुत सारे पैसे हैं और ये सभी लोग डेगा से पैसे छीनना चाहते हैं। जब ये दोनों नहा रहे होते हैं तभी एक आदमी आकर डेगा पर हमला कर देता है, लेकिन हेनरी के रहते हुए डेगा को कोई कुछ नहीं कर सकता। वो सबसे लड़ना शुरू कर देता है। बहुत देर तक उनके बीच में लड़ाई चलती है। तभी डेगा देखता है कि यहाँ पर गार्ड्स आ रहे हैं। वो सबको कहता है कि रुक जाओ, अगर गार्ड्स ने इन्हें देख लिया तो इनकी बहुत बुरी पिटाई होगी। इसके बाद जब रात होती है तब डेगा को एहसास होता है कि वो जेल से इतनी आसानी से नहीं निकल पाएगा। उसका केस लंबा चलने वाला है। अगर उसकी वाइफ उसका केस लड़ती भी है तो वो हेनरी को कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ से भागना चाहता हूँ, और ये बात हेनरी मान जाता है। अगले दिन ये लोग देखते हैं कि जूलियट को गार्ड लेकर आ रहे हैं मारने के लिए, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि जूलियट ने अपने पैर को जानबूझकर काटा था ताकि वो हॉस्पिटल जाए और वहाँ से भाग जाए, लेकिन उसने भागने की कोशिश में 2 गार्ड्स को मार दिया होता है। इसीलिए इसे यहाँ पर सब कैदियों के सामने लाया जाता है और सबके सामने इसे लटका दिया जाता है और उसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है, ताकि सबको समझ में आए कि अगर कोई भी गार्ड को मारता है या उस पर हमला करता है तो उसका यही असर होगा। जूलियट को मारने के बाद उसकी लाश को डेगा और हेनरी के हवाले कर दिया जाता है ताकि ये दोनों मिलकर उसकी लाश को दफना दें। जब ये उसकी लाश को ले जा रहे होते हैं तब डेगा की हालत खराब हो जाती है। वो बीमार हो जाता है और आगे नहीं चल पाता। ये देखने के बाद डेगा के पास एक गार्ड आता है जो उसे बुरी तरह से मारने लगता है, और ये देखकर हेनरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो पत्थर उठाता है और गार्ड के सर पर मार देता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो जानता है कि डेगा उसके साथ नहीं भाग सकता। तभी यहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। कुछ गार्ड्स डेगा को ले जाते हैं और कुछ गार्ड्स हेनरी के पीछे जाते हैं, लेकिन हेनरी पानी में कूद जाता है, जहाँ से तैरते हुए वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है। वो जैसे ही किनारे पर पहुंचता है तब वो वहां जाता है जहां उसे मोटे आदमी ने आने को कहा था। उसके पास जाकर वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ चलना है, लेकिन तब वो आदमी उसे पैसे मांगता है। हेनरी कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर मैं एक बार पेरिस पहुंच गया तो तुम्हें माला माल कर दूंगा। जितने पैसे तुम मुझसे मांग रहे हो मैं तुम्हें उसे डबल दूंगा। तभी यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और वो मोटा आदमी हंसने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे भी होते तब भी मैं तुम्हें यहाँ से लेकर नहीं जाता, क्योंकि यहाँ का वार्डन मुझे पैसे देता है तुम लोगों से ज्यादा, ताकि मैं तुम्हारे जैसों को पकड़ूं। इसके बाद गार्ड हेनरी को वापस जेल में लेकर आते हैं और वहाँ पर वार्डन आता है। वो कहता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, जिस गार्ड पर तुमने हमला किया था वो जिंदा बच गया है, वरना सबके सामने तुम्हारे सर को भी धड़ से अलग किया जाता। लेकिन तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की है, इसीलिए तुम अगले 2 साल तक सॉलिटरी में रहने वाले हो। इसके बाद अगले 2 सालों के लिए हेनरी को सॉलिटरी में बंद कर दिया जाता है। इस जगह पर धीरे धीरे हेनरी की हालत खराब होने
लगती है। उसके दिमाग की हालत भी खराब हो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता है, वो एक्सरसाइज करता है और ज्यादा कुछ नहीं सोचता। लेकिन ये जगह इतनी गंदी होती है कि हर थोड़ी देर में लोग मर रहे होते हैं। उसके आसपास कई कैदी मर जाते हैं। अब हेनरी की तबीयत भी खराब होना शुरू हो जाती है क्योंकि खाने के नाम पर उसे सिर्फ गंदा पानी दिया जाता है। हेनरी धीरे धीरे मौत के मुंह में जाने लगता है। तभी एक दिन उसे खाना मिलता है। तब वो देखता है कि खाने के अंदर एक नारियल है जिसमें एक चिट्ठी भी है। चिट्ठी पढ़कर हेनरी को समझ में आ जाता है कि ये नारियल उसके लिए डेगा ने भेजा है। मतलब कि डेगा ने गार्ड को पैसे दिए होते हैं ताकि वो उसे हर रोज एक आधा नारियल दे। इसके बाद हेनरी नारियल खाने लगता है। उसे एक नई उम्मीद नजर आने लगी है। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। एक दिन इस बारे में वार्डन को पता चल जाता है। वो हेनरी के पास आता है और उसे टॉर्चर करता है और उसे पूछता है कि बताओ ये नारियल तुम्हारे लिए कौन भेजता है। लेकिन हेनरी डेगा का नाम नहीं लेता। वार्डन अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन हेनरी उसे कुछ भी नहीं बताता। वार्डन कहता है कि इसका खाना आधा कर दो जब तक ये बताएगा नहीं। इसके बाद हेनरी को पहले से बहुत कम खाना मिलने लगता है। बहुत दिन ऐसा करने के बाद वार्डन दोबारा उसके पास आता है। उसे लगता है कि हेनरी अब टूट चुका होगा। वो दोबारा हेनरी से वही सवाल करता है कि वो नारियल तुम्हें कौन बेचता था। लेकिन वो इस बार भी वार्डन को कुछ नहीं बताता, जिसकी वजह से वार्डन कहता है कि इसके कमरे की लाइट भी बंद कर दो। अब वो अपनी बची हुई सजा इस अंधेरे में काटेगा। और जैसे यहाँ पर अंधेरा होता है तब धीरे धीरे हेनरी के दिमाग की हालत खराब होने लगती है। वो नैनिट को देखता है और वो अपने आप को भी देखता है तिजोरी खोलते हुए। इसके साथ साथ वो डेगा को भी देखता है क्लाउड के रूम में। जब वो तिजोरी को खोलता है तो देखता है कि तिजोरी के उस पार वही कैद है। धीरे धीरे जब उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है तब ये बात वार्डन को पता चल जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है क्योंकि वो दिमाग की हालत से बीमार हो चुका है। तभी हम डेगा को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में काम करता है। वो हेनरी के पास आता है और उसे माफी मांगता है। डेगा को लगता है कि आज हेनरी यहाँ पर है तो सिर्फ उसकी वजह से। डेगा हेनरी को कहता है कि तुम हमेशा सही कहते थे, मैं कभी भी यहाँ से भाग नहीं सकता। मेरा जो वकील था, मेरी वाइफ उसके साथ ज्यादा टाइम बिताती थी मुझे छोड़ने के लिए। मुझे पता लगा है कि उन दोनों ने शादी कर ली है। वो लोग एक साथ बहुत खुश हैं। मतलब कि अब मुझे छुड़ाने के लिए कोई नहीं आएगा, मैं यहीं पर ही रहने वाला हूँ। तभी डेगा को एहसास होता है कि हेनरी अब तक नाटक कर रहा था। उसके दिमाग की हालत अभी भी ठीक है। वो डेगा को कहता है कि हम यहाँ से जरूर भागेंगे, मेरे पास एक नई प्लानिंग है। जल्दी यहाँ पर सबको मूवी दिखाई जाने वाली है, उसी रात हम यहाँ से भागेंगे। इतना कहने के बाद वो डेगा पर चिल्लाने लगता है ताकि वो सच में पागल है। इसके बाद ये अपने ग्रुप में एक और कैदी शामिल करते हैं जिसका नाम होता है मेट्रिड। वो उसके साथ भी प्रैक्टिस करता है ताकि जिस दिन मूवी दिखाई जाएगी उस दिन इन्हें क्या करना होगा। तब मेट्रिड पूरी प्लानिंग को समझ जाता है। हॉस्पिटल का एक गार्ड जो कि मेट्रिड को पसंद करता है, उसे बस उसका ध्यान भटका के रखना है। इसके बाद हेनरी एक और आदमी को अपने ग्रुप में ऐड करता है जिसका नाम है सीनियर। सीनियर के बारे में जैसे ही डेगा को पता चलता है तो वो कहता है कि ये आदमी बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है, तुम्हें उसे इस ग्रुप में शामिल नहीं करना चाहिए। मगर हेनरी कहता है कि मैं उसे संभाल लूंगा। फिर ये लोग गार्ड्स को कुछ पैसे देते हैं ताकि ये बेहोशी की दवाई ला सकें। जिस दिन सभी को मूवी दिखाई जाएगी उस दिन ये लोग गार्ड्स की शराब में बेहोशी की दवा मिला देंगे। जब सारे गार्ड्स बेहोश हो जाएंगे तब आसानी के साथ ये सब लोग भाग सकते हैं। अब रात में जैसे ही मूवी की शुरुआत होती है तो डेगा जाकर शराब की बोतल मांगता है और उसमें बेहोशी की दवाई मिलाकर सारे गार्ड्स को पिलाने लगता है। दूसरी तरफ हम मेट्रिड को देखते हैं जिसके पास वो आदमी आता है जो उसे पसंद करता है। मेट्रिड उसको वहाँ से दूसरी जगह पर ले जाता है और सारे लोग मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। मेट्रिड बहुत ही गुस्से में होता है। वो उस आदमी को पीटता रहता है। जैसे ये बात गार्ड्स को पता चलती है वो भागते हुए आते हैं, लेकिन अब दवाई का असर हो चुका होता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ मिलकर बाकी गार्ड्स पर हमला करता है और ये भागते हुए पहुंच जाते हैं दरवाजे तक। लेकिन डेगा अभी भी पीछे है। सीनियर ने कहता है कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन हेनरी कहता है कि मैं डेगा के बगैर नहीं जाऊंगा। तब इनके बीच में बहस होने लगती है और इसी बीच में डेगा आ जाता है। उसके हाथ में एक दरवाजे की चाबी होती है। इसके बाद ये सब आगे बढ़ने लगते हैं। पूरी जेल की बिजली गई हुई है, इसीलिए इनमें से किसी को पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। तभी डेगा दीवार पर चढ़ जाता है कूदने के लिए और तब वहाँ पर बिजली भी आ जाती है, लेकिन डेगा का पैर कूदने की वजह से टूट जाता है। इस चीज को देखते हुए सीनियर दोबारा कहता है कि इसे हमें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हेनरी कहता है कि मैं इसके बगैर नहीं जाऊंगा। हेनरी डेगा की मदद करता है और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद जंगल के बीचों बीच जाने के बाद इन्हें एक आदमी नजर आता है जिसके पास बंदूक होती है। हेनरी समझ नहीं पाता कि ये कौन है। तब सीनियर बताता है कि मैंने इस आदमी से बात की थी, ये हमें बोर्ड देने वाला है यहाँ से भागने के लिए। इन्हें अब बोर्ड भी मिल जाती है। इसके बाद ये लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। समंदर के बीचों बीच जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि बोट के अंदर एक छेद है जिसकी वजह से बोट में पानी भरता जा रहा है और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि बोट में बहुत ज्यादा वजन होता है। इसके बाद सीनियर सबको कहता है कि हमें डेगा को नीचे
नीचे फेंकना पड़ेगा। लेकिन हेनरी कहता है कि मैं ऐसा किसी के साथ भी नहीं करूंगा। इसके बाद वक्त ऐसे ही गुजरने लगता है। थोड़े दिनों के बाद सीनियर को एहसास होता है कि यहाँ पर तूफान आने वाला है। तब चुपके से सीनियर अपना चाकू निकालता है और डेगा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर तभी हेनरी उस पर हमला कर देता है। इनके बीच में लड़ाई होने लगती है। इनकी लड़ाई बहुत देर तक चलती है, लेकिन लास्ट में सीनियर भारी पड़ता है हेनरी पे। वो उसे मारने वाला होता है, तभी अचानक डेगा उसके पीठ पर चाकू मार देता है और यहीं पर सीनियर की मौत हो जाती है। फिर ये उसकी लाश को समंदर में फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही तेज तूफान आने वाला है। इनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं होती कि हम बच पाएंगे, लेकिन ये गॉड पर छोड़ देते हैं। अगली सुबह हेनरी की आंख खुलती है और वो अपने आप को एक टापू पर पाता है। वो जिंदा है। डेगा कहता है कि यहाँ के लोगों ने हमारी जान बचाई है, अब हम लोग आजाद हैं। तभी यहाँ पर एक नन आती है। नन से जब ये लोग बात करते हैं तभी इन्हें एहसास होता है कि नन को पता है कि ये लोग जेल से भाग कर आए हैं। तब हेनरी कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है। उसकी बातों को सुनने के बाद डेगा और मैड्रिड कहते हैं कि हम भाग भाग कर थक चुके हैं, अब हम यहाँ से भाग कर नहीं जा रहे हैं, अपनी बची हुई जिंदगी यहीं पर गुजारेंगे। लेकिन हेनरी यहाँ पर नहीं रुकना चाहता। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसे एक पुलिस की गाड़ी नजर आती है। वो समझ जाता है कि नन ने इनको इतला कर दी है। फिर वो भागता हुआ आता है डेगा और मैड्रिड को बताने, ताकि ये लोग भाग सकें। लेकिन डेगा के पैर में चोट लगी हुई होती है, वो तेज नहीं भाग सकता। इसके बाद पुलिस वाले मैड्रिड को गोली मार देते हैं और इन दोनों को पकड़कर दोबारा जेल ले जाया जाता है। हेनरी ने दोबारा भागने की कोशिश की है, इसीलिए उसे इस बार 5 साल के लिए सोलिटरी में डाला जाता है। 5 साल सोलिटरी में रहने के बाद अब धीरे धीरे उसके दिमाग की हालत खराब हो जाती है। ये देखने के बाद सभी लोग हैरान हैं कि ये आदमी अभी तक जिंदा कैसे है। जब वार्डन इस चीज को देखता है तो उसे यहाँ से भी खतरनाक जेल में भेजता है, जिसे डेविल्स आइलैंड कहा जाता है, जहाँ पर ज्यादातर लोग वो हैं जो अपनी यादाश्त खो बैठे हैं, जिनके लिए जीने का अब कोई मकसद नहीं रह गया है। जैसे हेनरी डेविल्स आइलैंड पर पहुंचता है तो उसकी मुलाकात होती है डेगा से। डेगा भी अब जीने की उम्मीद छोड़ चुका है। ये दोनों यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन डेगा के पास हेनरी आता है और कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, और ना ही तुम। मुझे पता है कि यहाँ से कैसे भागना है। यहाँ पर सिक्योरिटी बिल्कुल कम है। वो लोग जानते हैं कि अगर यहाँ से पानी के नीचे कोई भी कूदा तो वो डूबकर मर जाएगा, क्योंकि आइलैंड पानी के बीचों बीच है। कोई भी यहाँ से नहीं भाग सकता। लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। यहाँ पर बहुत सारे नारियल है। अगर हम सारे नारियल को एक जगह पर इकट्ठा करें तब हम उनके सारे पानी पर तैर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की लहरें बहुत तेज हैं। हमें सिर्फ पानी के ऊपर रहना है और कुछ नहीं करना। ये लहरें हमें खुद ब खुद भाग कर ले जाएंगी। इसके बाद डेगा को भी ये प्लानिंग पसंद आती है। ये दोनों मिलकर नारियल जमा करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब ये पानी में कूदने वाले हैं, मतलब यहाँ से भागने वाले होते हैं। लेकिन जब भागने का वक्त आता है तो डेगा कहता है कि मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। बाहर की दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा। मुझे पता लग गया है कि मैं इसी जगह के लिए बना हूँ। मैं अपनी आखिरी सांसें यहीं पर लूंगा। तुम्हारे लिए बहुत कुछ है बाहर दुनिया में। तुम कभी भी यहाँ के लिए नहीं बने थे, इसलिए तुम बार बार भागने की कोशिश करते रहे। हेनरी डेगा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो साथ चलने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अब इस आइलैंड का हिस्सा हूँ। तब हेनरी आके उसके गले लग जाता है और उसके बाद वो पानी में कूद जाता है। तब डेगा देखता है कि पानी में कूदने के बाद हेनरी ऊपर नहीं आ रहा। उसे लगता है कि हेनरी मर गया। तभी थोड़ी देर के बाद हेनरी बाहर आता है और डेगा का नाम लेता है। ये देखने के बाद डेगा बहुत खुश हो जाता है कि उसका साथी जिंदा बच गया। हेनरी नारियल की बोट पर लेट जाता है और लहरें उसे बहाकर ले जाती हैं। फिर वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। इसके बाद वक्त आता है 1969। तब हम हेनरी को एक प्लेन में देखते हैं जो पेरिस जा रहा है। हेनरी अब बूढ़ा हो चुका होता है। पेरिस जाने के बाद वो एक पब्लिशर से मिलता है। उसने अपनी पूरी कहानी को किताब में लिखा होता है। वो चाहता है कि उसकी कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचे। तब पब्लिशर इस कहानी को सुनकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। हेनरी बताता है कि मेरी वाइफ ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।